भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इलॉन मस्क की स्टारलिंक जो कंपनी है उसने ऑलरेडी कहीं न कहीं लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करा है और उम्मीद है कि इसको जल्द ही लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम एयरटेल की बात करें या जियो की बात करें तो ये 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि इस रेस में ऑलरेडी उतर चुकी हैं और इनको लाइसेंस मिल चुका है। अब जब इनको लाइसेंस मिल चुका है तो इसके अलावा एक और है जिसका नाम है अमेज़न। अमेज़न की अगर हम बात करें तो अमेज़न कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में उतरना चाहता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। हालाँकि अमेज़न को लेके अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि क्या फीडबैक रहेगा। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, ये है क्या? ये जो कंपनियाँ इतनी तेज़ी से इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जैसे जियो की अगर हम बात करें तो ये इसमें फर्स्ट मूवर बनना चाहता है, तेज़ी से रैपिड ग्रोथ करना चाहता है इंडस्ट्री में। तो ये क्या है? समझने की चीज़ है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है? तो आपको बता दें कि इसमें कहीं न कहीं जैसे नॉर्मली जो चीज़ें हो रही होती है, जैसे नॉर्मल इंटरनेट होता है, तो 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ एक तरफ कंपनी होती है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है, वहीं दूसरी तरफ यूज़र होता है यानी कि कंज़्यूमर होता है जो कि इंटरनेट सर्विसेज़ को कंज़्यूम करता है। अब ये जो सैटेलाइट का जो सिस्टम है, इसमें जब हम पहले पार्ट में बात करते हैं यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर के पार्ट पे एक तरीके से जो सिग्नल भेजे जाते हैं सैटेलाइट की तरफ, उन सिग्नल्स को हम फॉरवर्ड अपलिंक कहते हैं और अगर सिग्नल सैटेलाइट से सर्विस प्रोवाइडर की तरफ वापस आते हैं, तो इसको हम रिवर्स डाउन लिंक कहते हैं। देन इसके बाद जब ये सिग्नल सैटेलाइट के पास जाते हैं, तो सैटेलाइट के पास से ये जो सिग्नल है, ये यूज़र की तरफ जाते हैं। इसको हम डाउन लिंक कहते हैं, फॉरवर्ड डाउन लिंक कहते हैं एंड देन यहाँ से यूज़र के पास वापस सैटेलाइट की तरफ जब सिग्नल्स जाते हैं, तो इसको हम रिवर्स अपलिंक कहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में जो सैटेलाइट होता है वो कहीं न कहीं एक तरफ से सिग्नल लेके दूसरी तरफ सिग्नल फॉरवर्ड करने का काम करता है इस पूरे प्रोसेस में। अब ये समझ में हमें आ गया है। अब इसमें जो ये जो सिग्नल्स होते हैं इसको जो कैप्चर करने का काम कर रहा होता है, ये जो सैटेलाइट में एक डिश लगा होता है जो कि सिग्नल कैप्चर करके सिग्नल्स को फॉरवर्ड करने का काम करता है। वहीं जो यूज़र होता है उसको अपने पास तक सिग्नल को लेने के लिए एक मॉडेम की ज़रूरत होती है और मॉडेम में के थ्रू ही जो डिश से इंटरनेट को लिया जाता है एंड मॉडेम से हमारे घर के जो डिवाइस हैं, वो सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो स्टारलिंक की अगर हम बात करें या जियो की बात करें या हम एयरटेल की बात करें, तो इस तरीके से ये जो कंपनियाँ हैं, ये हमें सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगी। अ, अब इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस होती है, कई बार ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज़ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ता है, नेटवर्क एरर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, ये तेज़ी से काम करेगी। यानी कि जहाँ पे सिग्नल्स इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस बहुत तेज़ी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगी। यूज़र्स के लिए फ़ास्ट इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।